कारोबारी खवातीन की हौसला अफजाई के लिए लाहौर एक्सपो सेंटर में हुआ पाकिस्तान की सबसे बड़ी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन का इनेकाद, जहां पाकिस्तान के हर कोने से आने वाली खवातीन ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए और अपनी प्रोडक्ट्स नुमाइश के लिए पेश की। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मैमूना फ्रॉम किस्सा ब्रांड इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक्सपो में मौजूद हैं। सियालकोट से इनका ताल्लुक है और यहाँ पर ये लग्जरी फॉर्मल जो है उसका स्टॉल यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। तो किस तरह सियालकोट से किस तरह सारी चीज़ें मेकिंग कैसे होती है और फिर किस तरह डिफरेंट एग्जीबिशन में जाके ये अपनी कलेक्शन को जो है वो एग्जिबिट करते हैं, इनसे जानते हैं। अपने कुछ सबसे पहले तो ब्राइडल कलेक्शन के बारे में और लग्जरी फॉर्मल्स के बारे में बताइए। ये हमारे यहाँ पे ब्राइडल कलेक्शन है, ये हमारा सबसे ज़्यादा हॉट सेलर पीस है, जहाँ पे इसको हम सारा कुछ खुद स्क्रैच से तैयार करते हैं। बेसिकली हम सियालकोट से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे आई माई सेल्फ इज़ अ डिज़ाइनर, मैं सारी डिज़ाइनिंग खुद ही करती हूँ। फिर हमारे पास कारीगर्स हैं, वो कारीगर क्या करते हैं, फिर हम इसको वो मेरे स्केचेस को पूरा कन्वर्ट करते हैं इन सच डिज़ाइंस। ये है हमारा ब्राइडल। फिर यहाँ पे हमारी काफ़ी फॉर्मल कलेक्शन है। ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो बहुत हॉट सेलर डिज़ाइंस हैं हमारे, इनकी सुबह से ही हमें बहुत क्यूरीज वगैरह आ रही हैं। और बाकी ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है डिफरेंट एग्जीबिशंस में। पहले हमने बहुत सी एग्जीबिशंस में किया है, लेकिन वो हम क्या था सिर्फ सियालकोट की हद तक था, सियालकोट में कर लिया, यहाँ लाहौर में बहुत स्मॉल स्केल पे था। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली लार्जर स्केल पे आके करना, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो सारी आपकी कपड़ों की जो मेकिंग है वो सियालकोट में होती है? जो हमारे डिज़ाइनर्स हैं और जो हमारा जैसे स्केचिंग हो गई, जैसे स्टिचिंग हो गई, ये सब चीज़ें सियालकोट में होती हैं। लेकिन जो हमारा अड्डा वर्क है ना, वो हम लाहौर से करवाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली क्योंकि वो मार्केट पे डिपेंड करता है ना। सियालकोट की मार्केट और तरह की है, लेकिन लाहौर में तो ये गढ़ है, यहाँ से अब अड्डा वर्क हम यहाँ से करवाते हैं। और ये सब जो कपड़े हैं, ये डिज़ाइन आप खुद करती हैं? हाँ जी, डिज़ाइन मैं खुद करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक्सपो में आपको कैसे लग रहा है आकर? आपको लगता है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है? मैं खुद ना वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी जो ना एडवोकेट हूँ। मुझे खुद इतना जहाँ जहाँ मौका मिलता है ना, मुझे बस होता है औरतों और लड़कियों को बोलो बाहर निकलो और काम करो। तो दिस इज़ सच अ नाइस प्लेस। उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है यहाँ पे और मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगा देखे सिर्फ यंग लड़कियाँ नहीं हैं यहाँ पे इतनी औरतें हैं, एज्ड लड़कियाँ औरतें हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने आके स्टॉल पुटअप किए हुए हैं। तो अच्छा इनिशिएटिव, ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। स्टॉल की तरफ मैं आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही यूनिक और क्यूट किस्म की चीज़ें नज़र आ रही थी। और जब मैं स्टॉल पर आई हूँ, यहाँ पर बुशरा जो है वो इसकी ऑनर है। बुशरा, बाज़ियाफ्त के बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, बाज़ियाफ्त जो है वो इट्स एन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव एम्पावरिंग द अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी। इसमें हम क्या करते हैं, दो चैलेंजेस को हमने कवर किया हुआ है। एक, हम टेक्सटाइल के वेस्ट को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और इनको जो बनाने वाले हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है। और हम इसमें टोट बैग, कुशन्स, रनर्स, डायरी, स्टेशनरी आइटम, जो भी हमें टेक्सटाइल के वेस्ट से जो समझ आता है कि हम बना सकते हैं, हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये बैग्स हैं, बहुत ज़बरदस्त डायरीज़ हैं और क्लचेज़ हैं कुछ, ये सब चीज़ें जो हैं वो टेक्सटाइल वेस्ट से बनाई गई? बिल्कुल, ये टेक्सटाइल के वेस्ट से बनाए हुए, जो कि हमने डिफरेंट टेक्सटाइल यूनिट से पार्टनर किया हुआ है, जिसमें लाइमलाइट है, बियॉन्ड ईस्ट है, जैस्मिन है, लिबास ख़ास है। इसी तरह लोकल टेलर से भी मैं कलेक्ट करती हूँ और फिर हम लोग इसको जोड़ते हैं। अच्छा, इसके बनाने का कॉन्सेप्ट बताइएगा। आपने बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो सब जो है इसकी मेकिंग करते हैं। बेसिकली उनको हम एक रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर्स को ना हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझते, उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको बुलिंग किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ हमें जिस तरह के हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, इनको भी मिलनी चाहिए। तो बेसिकली बाज़ियाफ्त ये ब्रांड है कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स को एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल सकती है और वो आराम से आके यहाँ पर उनका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, वो इंजॉय करेंगे, काम करेंगे। हमारे साथ जो है एक विमेन एंटरप्रेन्योर फौजिया मौजूद हैं।
ग्रैनीज किचन से जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और केमिकल फ्री हेल्दी फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई और यहाँ पर इनके स्टॉल पर मुझे कुछ बड़ी मज़े की और यूनिक चीज़ें नज़र आई हैं। फौजिया, ग्रैनीज किचन के बारे में मुझे बताइएगा कुछ। ग्रैनीज किचन जो है ये इंस्पायर्ड है मेरी नानी और दादी की रेसिपीज से, जो वो एज अ लेगेसी लेकर आई जब उन्होंने माइग्रेट किया और उसको हमने बिज़नेस में रेप्लिकेट किया। और ये सेहत के लिहाज से इसलिए बेहतरीन है कि अल्लाह ताला ने मसालों में इतनी ज़्यादा, मतलब मसाले मेडिसिन के तौर पे हैं ना, जैसे हल्दी है तो वो ब्रूफिन है, लहसुन है तो वो आपका लोप्रिन की तरह काम करता है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि उसी तरीके से जो नेचर में एज अ मेडिसिन है उसको हम स्पाइस में लेकर आएँ, ब्लेंड्स की सूरत में लेकर आएँ, ताकि लोग खाने और मसालों से बीमार होने के बजाय सेहत उनको मिले। अच्छा, आपके मसालों में ऐसी क्या ख़ास बात है? हमारे मसालों में ख़ास बात ये कि एक तो केमिकल नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, माइक्रो बैच में रेडी करते हैं हम, मतलब हर वीक हमारे ब्लेंड्स रेडी होते हैं और वो डिस्पैच हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा इसमें केमिकल किसी किस्म का भी नहीं है। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रही थी कि यहाँ पर हमें बनाना चिप्स मिल रहे हैं और कुछ ऑट्स हैं और ये आई थिंक एप्पल चिप्स हैं, ड्राइड एप्पल चिप्स। ये इनके बारे में बताइए क्या है? हम फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करते हैं। अगर कैमरा आपको बाद में दिखाए तो हमारे पास डिहाइड्रेटर मशीन भी है यहाँ पे, जिसमें हम डिहाइड्रेट करते हैं। उसमें हम बनाना बनाते हैं, एप्पल बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी के चिप्स होते हैं। और ये हेल्दी मंचिंग है कि जो आपने फ्राइड लेने हैं तो ये जस्ट आपको विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव आप इसकी मंचिंग करें। उसके बाद इसकी बाय प्रोडक्ट हम ये बना रहे हैं कि ओट्स में आपने सारे रियल फ्रूट्स डाले, नट्स डाले, सीड्स डाले, ओट्स आपने 3 टेबलस्पून अगर ये मॉर्निंग में लिया तो मॉर्निंग में आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे ना पूरे दिन के लिए, उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। अच्छा, इसको डिहाइड्रेट करने के बाद इसके टेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं आता? टेस्ट में फ़र्क आता है। इसमें से जब मॉइस्चर निकल जाता है, इट्स लाइक कैंडी, नेचुरल कैंडी की तरह आपको इसका फ्लेवर आ रहा होता है। अच्छा, जो ऑर्डिनरी चिप्स मिलते हैं यहाँ पर पैकिंग में जो चिप्स मिलते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादा सेहत बख्श नहीं होते, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हेल्दी मंचिंग है तो ये लाइक हेल्दी भी है? बिल्कुल, देखिए फ्रूट्स इटसेल्फ उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर जब आप उसको स्लाइस करके और बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के जस्ट आपने उसको डिहाइड्रेट किया है तो उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं पर हैं और आप एक रिप्लेसमेंट करें, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो मंचिंग उन्होंने करनी है। तो उस सूरत में वो ये ऑयल फ्री हैं और इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। और दूसरी बात की, जब सीज़न हो जाती है ना प्रोडक्ट, तो बाज़ औक़ात वो सीजनिंग उसके न्यूट्रिएंट्स को भी ख़राब कर रही होती है। तो ये विदाउट एनी सीजनिंग है, आप अपने मर्ज़ी की सीजनिंग ज़रूर कर सकते हैं, बट हमारे पास से आप सेहतमंद चीज़ ही लेंगे। इसकी प्राइस के बारे में आप बताएं कि प्राइस रेंज क्या है और ये किस तरह पैकिंग में किस तरह से? 100 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होता है। 100 ग्राम 500 रुपीज़ का है। बेसिकली हम ग्रैनीज किचन में ना, वो जो नानी और दादी के दौर में, वो नानी दादी बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे अपनी फैमिली का। तो ये ग्रैनीज किचन का नाम भी आई थिंक वहीं से आया है। बिल्कुल, मेरी नानी और दादी ने मुझे, जितनी मेरी उम्र उनके साथ गुजरी है वो उन्होंने बहुत प्यार से गुजारी है और मैं उनकी ये समझे उनकी याद में है ये। इस वक्त जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ ये बहावलपुर से आई हुई कुछ ख़वातीन हैं इंस्टीट्यूट से, उन्होंने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया हुआ है और बहावलपुर की जो स्पेशलिटी है वहाँ का जो गोटे वाला काम है और वहाँ की जो चुनरी है वो यहाँ पर लाकर उन्होंने एक्सपो में उसको यहाँ पर स्टॉल लगाया है और उसको एग्जिबिट किया है यहाँ पर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस स्टॉल की जो ऑनर है, उनसे बात करते हैं। अपने कपड़ों के बारे में बताइएगा कि ख़वातीन जो है वो काफ़ी शौकीन है, बहावलपुर की जो चुनरी है ख़ास तौर से वो काफ़ी मशहूर है। जी, ये चुनरी है। चुनरी के ऊपर हमने ये मरोड़ी, गोटे वाले मरोड़ी का काम किया हुआ है, गोटा वर्क है। और ये हमारा गढ़ा एम्ब्रॉयडरी है, उसके साथ मैंने मुकेश का काम किया हुआ है इसके ऊपर। ये सब चीज़ें जो है वो किस तरह से बनाई जा रही हैं वहाँ? एक्चुअली हम जो सनज़ार में है ना, हम लोगों के 2 कंपोनेंट हैं। पहले हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, उसके बाद इन्हीं में से जो शाइनी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हम अपना वर्कर एज अ वर्कर जो है उसे ऐड करते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं। देन हम उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बनवा के हमारे डिस्प्ले सेंटर हैं वहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं फॉर सेल। और वहाँ से अगर कोई हमें ऑर्डर वर्क मिले या कोई आए कलर स्कीम पसंद नहीं आती ख़वातीन को, वो अपनी मर्ज़ी की कलर स्कीम चाह रही होती हैं, तो हम वो ऑर्डर वर्क पे काम करा के देते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऑर्डर वर्क करवा के टीचर अपने जो हमारी जो रजिस्टर वर्कर्स हैं उनसे काम करवा के हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं चीज़ें। अच्छा, अगर मैं इनकी प्राइस के बारे में बात करूँ तो क्या यहाँ पर डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनकी क्या प्राइस है? मैडम ये देखें, ये प्योर है। स्टफ की जो प्राइस है ना वो काम के साथ बढ़ जाती है। प्योर है, आपको पता है 8 to 9 जो है 1000 का सूट आ रहा है, तो डेफिनेटली जब उस पर काम होगा कोई भी तो उसके जो है प्राइस बढ़ जाएगी।
इसी तरह अगर हम शेफोन पे आ जाएं तो वो कम है प्राइस, तो उस पर काम होगा तो 5 to 6,000 में वो सूट बन जाएगा। लेकिन मुकेश का जो है ना, इसका बेसिकली आता है कि इसका डिज़ाइन, इसका पैटर्न कितना हैवी है। अब देखें इस पर थोड़ा सा हैवी वर्क है, तो जितने तोले मुकेश इस पर यूज़ होती जाएगी, इसका जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। इस वक्त डीजी सोशल वेलफेयर पंजाब मुदस्सिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ख़ुसूसी तौर पर इस नुमाइश का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेप है। पहले इस बात से स्टार्ट करेंगे कि इकनॉमिक एम्पावरमेंट जब तक ख़वातीन की नहीं होगी, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इकनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ सोशल एम्पावरमेंट जुड़ी हुई है। ख़वातीन को अपने पाँव पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ख़वातीन जिनके पास स्किल्स मौजूद हैं, जिनकी स्किल्स नहीं, उनको स्किल्स को डेवलप करें, जिनकी स्किल्स मौजूद हैं उन स्किल्स को मार्केट किया जाए। तो ये मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फोरम है। यहाँ पर हमारे तमाम सनतदार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मौजूद हैं, पूरे 36 ज़िला से। आपको यहाँ भावलपुर का काम भी नज़र आएगा, जिसमें मुकेश चांदी का काम है। आपको लोधरा का काम नज़र आएगा, जिसमें ठप्पे का काम है। आपको कोटा का काम नज़र आएगा, आपको रावलपिंडी का काम नज़र आएगा। आप पूरे पंजाब से, राजनपुर का, जामपुर का लोग वहाँ मौजूद हैं। कपड़ा है, जूते हैं, हर किस्म का काम यहाँ मौजूद है। तो ये वो ख़वातीन है जो काम करना जानती हैं, इनके पास मौक़े नहीं हैं कि उनको एक्सेस हो सके मार्केट तक। तो इस फोरम के ज़रिए ये मौक़े प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। और 26,000 से 29,000 ख़वातीन को हमने लास्ट ईयर एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया उनको। इस दफ़ा 50,000 हमारा टारगेट है, वो अपने पाँव पे खड़ा करना लोगों को, ख़वातीन को, तमाम पूरे पंजाब के अंदर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए ये बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। अच्छा, हम देखते हैं कि छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन है, ख़ुसूसी तौर पर उन्हें मौक़े नहीं मिलते, या फिर वो इतनी जल्दी सामने नहीं आती कि वो अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सके, क्योंकि उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। तो उसके लिए क्या स्टेप लिया जा रहा है? जितने भी इलाके हैं हमारे, दूर के हों, करीब के हों, आपने स्टॉल्स देखे होंगे। इन स्टॉल्स के अंदर हर किस्म के लोग मौजूद हैं। और स्पेशली हम फोकस उन लोगों को कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो कि यहाँ से दूर हैं, सेंटर से दूर हैं। वो बेस्ट तरीका उसका यही है कि डिजिटल मार्केटिंग में उनको प्रमोट करना। तो डिजिटल मार्केटिंग हम उनकी बरकत, उनकी हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनको स्किल डेवलप करवा रहे हैं, उनके कोर्सेज करवा रहे हैं दराज के साथ मिलके, और वो ताकि अपनी शॉप्स को ओपन कर सके। जामपुर की खातून जो चोलिस्तान में खातून है, वो भी अपनी शॉप ओपन कर सके वहाँ पर जहाँ पर इंटरनेट मौजूद है। और आपको पता है आजकल लोगों के पास मोबाइल्स मौजूद हैं, इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, सिर्फ उनको ये नहीं पता कि उन्होंने मार्केट कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये नज़र आएगा 1 से 2 साल के अंदर ये पूरा एक चेंज ओवर प्रोसेस जो है ये इनिशिएट हो चुका है और ये ट्रिगर कर चुका है।